अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। पिछला व्लॉग मैंने जहाँ पर एंड किया था वहीं से मैं अगला व्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ। रात को जब हम लोग मेहंदी से फ्री हुए थे तो हम लोग साथ ही जो है मैं अपनी कज़न की तरफ आ गई थी। मेरी फूफो की बेटी यहाँ रहती हैं और ये है जी उनके घर का होम टूर भी मैं आप लोगों को साथ ही देने लगी हूँ। तो जो फैमिली वाले यहाँ पर मेरा व्लॉग देख रहे हैं वो भी बाजी का घर जो है वो देख लें। रात को हम लोग आए थे तो अंधेरा था। रात को हम लोगों ने बड़े मज़े की पार्टी की थी यहाँ पर आने के बाद, क्योंकि मेहंदी का खाना मैंने आप लोगों को बताया था हम लोगों ने खाया ही नहीं था, क्योंकि उस टाइम पे दिल ही नहीं कर रहा था बिल्कुल भी कुछ खाने था, क्योंकि हम लोग सफ़र करके आए हुए थे तो दिल ही नहीं किया। रात का टाइम था तो तकरीबन 3:30-4 बजे के करीब हम लोग बैठे हुए बातें कर रहे थे। हमें भूख लग गई थी तो जो वहाँ पे बच्चे और भाईजान ले आए थे, 2 पिज़्ज़े ले आए थे और साथ में बिरयानी लेकर आए थे। फिर हम लोगों ने वो खाया, एंजॉय किया और सो गए। अभी ये बिल्कुल सुबह का टाइम है, तकरीबन 9 साढ़े 9 या 10 का टाइम था और लाइट गई हुई थी और मुझे तो बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही थी, लेकिन फ़ैन चल रहा था यूपीएस पर, लेकिन मुझे फिर भी गर्मी लग रही थी। और यहाँ पे मेरे हस्बैंड बैठे हुए हैं ये सामने और ये बाजी का बेटा नवीद। हाँ, इन मुझे नवीद से याद आया, इनकी शादी का व्लॉग भी मैंने बनाया था जब ये लोग लाहौर आए थे और शादी करके लेकर गए थे अपनी दुल्हनों को, प्यारी-प्यारियों को। तो इस व्लॉग के एंड पर मैं लगा दूँगी उनके शादी का व्लॉग, आप लोग ज़रूर देखिएगा, बहुत एन्जॉय करेंगे, आप लोगों को बहुत मज़ा आएगा। बस यहाँ पे हम लोग कुछ बात कर रहे थे और ये है जी न्यूली वेड जो हमारा कपल है, ये उन इनमें से एक का रूम है और इनमें से एक दुल्हन जो है वो भी लाहौर आई हुई है और दूसरी दुल्हन जो है वो वहाँ पर मौजूद थी। और मैंने कहा चलें उनका रूम टूर भी मैं आप लोगों को साथ-साथ दे देती हूँ। इनका जो फ्लैट था ना, कराची में मोस्टली फ्लैट्स ही होते हैं, कम ही होते हैं घर वगैरह, तो काफ़ी अच्छा बना हुआ है और इन लोगों ने बहुत साफ़-सुथरा रखा हुआ है। क्या कराची की एरिया की ना मुझे एक बात बहुत अच्छी लगी, बाहर गलियाँ जैसी भी हैं, टूटी-फूटी हैं या गंद है, लेकिन घर लोगों के उतने ही ज़्यादा साफ़-सुथरे हैं और घर होने के साथ-साथ दिल भी बड़े माशाल्लाह से खुले हैं सब लोगों के और दिल के भी सब लोग बहुत अच्छे हैं। हम तो जहाँ पे भी गए ना हमारा बड़ा अच्छे तरीके से इस्तकबाल किया, हमें बहुत ही मज़ा आया। ये था इनका किचन और साइड पे वॉशरूम था और ये है जी दूसरी दुल्हन का रूम जिसके रूम में मैं सोई थी। और इसके रूम के सामने जो विंडो है इससे भी मैं आप लोगों को जो व्यू ना वो भी आगे चल के दिखाती हूँ। तो बस यहाँ से भी मैं सोकर उठी थी, मैंने कहा चलें आप लोगों को जो है ना रूम टूर और होम टूर्स भी देते हैं। सीलिंग वगैरह बहुत खूबसूरत हुई हुई है, घर इनका माशाल्लाह से बड़ा खूबसूरत था और बड़ा मिस कर रही हूँ अभी भी। जिम में जब से आए हैं हम लोग बहुत मिस कर रहे हैं, वहीं की बातें करते रहते हैं कि हमें वहाँ पे सब कुछ बहुत अच्छा लगा और बहुत मज़ा आया। अच्छा, ये सामने से जो है ना इनके रूम का व्यू है। इनका जो पोर्शन है ये 4th पोर्शन पे है। तो ये सामने जो है ये मलीर रोड जा रहा है और बिल्कुल ही सामने से ये देखें आप लोग नज़र आ रहा होगा और इसके सामने जो है वो बिल्कुल पीआईबी कॉलोनी थी और पीआईबी कॉलोनी से मुझे याद आया कि यहाँ पे मेरी एक फ्रेंड भी रहती थी, अब पता नहीं वो यहाँ पर है या नहीं है। और वो बीच पुल देखनी चाहिए, ये वाला जो पुल है ना, ये अक्सर आप लोगों ने ड्रामों में देखा होगा कि ड्रामों में आप लोगों को पुल नज़र आता है ना, वो ये वाला मोस्टली पुल नज़र आता है। तो ये घूम के जो है ना नीचे की तरफ उतर जाता है। बड़ा खूबसूरत था, ये सारे एरियाज़ भी बड़े खूबसूरत लग रहे थे। सुबह का टाइम था तो धूप जो थी वो अच्छी खासी चमक रही थी, लेकिन मैं तो भई गर्मी बेशक थी लेकिन हम लोग काफ़ी ज़्यादा एन्जॉय कर रहे थे। अच्छा, कराची का एक प्लस पॉइंट मुझे ये लगा कि यहाँ पे ना हवा चलती रहती है। बस यहाँ से जो भी अब मैं नीचे जा रही हूँ स्टेयर्स से और ये मेरा ड्रेस था अभी जो मैंने पहना हुआ था और यहाँ से बस हम लोग नीचे जाएँगे। अभी मैंने फ़ोन पर के लिए चार्जर पकड़ा हुआ ताकि हम लोगों ने आज जाना था किमाड़ी और किमाड़ी से जाएँगे मनोड़ा। सारा सफ़र मैंने आप लोगों के साथ-साथ करना है, तो आप लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब भी कर लेना है और वीडियो का कोई भी पार्ट आप लोगों ने स्किप नहीं करना। ये देखिए जी, जैसे ही हम लोग नीचे वाले पोर्शन पे आते हैं तो यहाँ से भी सारा व्यू नज़र आता है और वो सामने जो है ना ये बाजी का पोर्शन है। तो अभी हम लोग यहाँ पर जाएँगे और मैं आप लोगों को जाके दिखाती हूँ कि कैसा है। ये 2 अलग-अलग फ्लैट्स हैं, एक में बाजी रहती हैं और एक में कोई और रहता है। जैसे ही हम लोग रूम के अंदर एंटर होते हैं तो यहाँ पे जी बाजी का किचन है और यहाँ पे बन रहा था बहुत ही मज़ेदार सा नाश्ता। नाश्ते में उन्होंने बनाए थे चने। अच्छा, चने इतने मज़ेदार थे, मुझे लगा कि चने जो है ना वो रेडीमेड है, लेकिन बाद में पता चला चने बाजी ने घर में खुद बनाए और इतने मज़े के थे कि हमें यकीन ही नहीं आया कि चने घर के बने हुए हैं। बहुत मज़े का खाना बाजी ने बनाया था, चने बनाए थे, साथ में हलवा बनाया था, अंडे बनाए थे, साथ बड़े मज़े के चौरस-चौरस पराठे बनाए थे। स्नोबर ने, जो उनकी बहू है, उन्होंने बड़े ज़बरदस्त से पराठे बनाए थे और ये उनका एक रूम है। और यहाँ से देखें अगेन, यहाँ से जो है ना वो बड़ा क्लियर व्यू नज़र आ रहा था और मैं तो काफ़ी देर यहाँ पर खड़ी रही क्योंकि मुझे बड़ा मज़ा आ रहा था गाड़ियों को आते-जाते देखते हुए। और साथ-साथ मैं सोच रही थी कि जो उस साइड वाले जो एरियाज़ हैं वो किस तरह के होंगे और किस तरह से होंगे। और ख़ैर इस चीज़ का अंदाज़ा तो हमें हो ही गया था कि सारे फ्लैट्स हैं और ये हमारे जो है ना ड्रेसेस लटके हुए हैं जो हमने कल पहने थे। और यहाँ पे जो
ये सामने किचन में जो है वो शोकेस रखा हुआ है, जिसके अंदर इन लोगों ने अपने सामान वगैरह जो है इस्तेमाल का वो रखा हुआ है। इसके साथ ही जो है ये दूसरा रूम है जिसके अंदर अभी मैं एंटर हो रही हूँ, और यहाँ पे जी हम लोग सब बैठे हुए थे और बच्चे जो हैं वो क एन्जॉय कर रहे थे अपना। और यहाँ पे मेरी जो नंद और अहमद की मम्मा वगैरह बैठे हुए थे, और ये लोग सो के उठे हुए थे काफ़ी देर से, लेकिन मैं अभी उठ कर आई थी क्योंकि मैं इतनी ज़्यादा रात को मेरी तबीयत ख़राब थी, मुझे इतनी ज़्यादा खांसी हो रही थी कि मैं मुझसे सोया ही नहीं जा रहा था, और जब मैं सोई हूँ तो फिर मुझसे सुबह उठा नहीं जा रहा था। और यहाँ पे जी बच्चे भी बैठे हुए थे, और ये है जी बाजी के दूसरे रूम से बाहर का व्यू, जो मैंने ऊपर वाले रूम से आपको दिखाया था ना, वही सेम व्यू यहाँ से आता है। बस ऊपर से थोड़ा-सा ज़्यादा नज़दीक था, यहाँ से थोड़ा-सा ज़्यादा दूर था। बस ये सिस्टम था सारा। और यहाँ पे लोगों को की लाइफ़्स को मैं देख रही थी कि किस तरह से जो है ना वो सब लोग अपनी लाइफ़्स जो है वो स्पेंड करते हैं। तो बस ये इस तरह से सारा माशाल्लाह से उन्होंने किया हुआ है, साफ़-सुथरा घर, बड़ा मुझे मज़ा आया। और बस अभी यहाँ से हम लोग जो है वो तैयारी-श्यारी करेंगे। मैंने अपना फ़ोन लगाना था चार्जिंग पर, और फिर हम लोगों ने नाश्ता वगैरह किया और हम निकल गए। और यहाँ पे कराची वालों ने इतना कोई डराया हुआ था, वो कहते हैं जी मोबाइल बाहर नहीं निकालना, वो खींच कर ले जाएँगे। इस वज़ह से मैंने बहुत सारी चीज़ें जो मैं रिकॉर्ड करना चाहती थी, मैंने रिकॉर्ड नहीं की, क्योंकि जैसे ही मैं मोबाइल निकालती थी वैसे ही कोई ना कोई मुझे कह देता था, कभी रिक्शे वाला, कभी लोग, कि भई यहाँ पे मोबाइल बाहर की तरफ नहीं करना, वो स्नैचर्स खींच के ले जाते हैं मोबाइल और पता भी नहीं चलता, और फिर आप लोग ढूँढते रहोगे। और फिर मुझे तला की वो बात याद आ रही थी कि चाची अपना मोबाइल ज़रा ध्यान से रखना, पता चले आपका 72,000 पानी में है। और मैं एक बात सोच रही थी कि मुझे यहाँ पे चलते-चलते ना शाहरुख खान की जो मूवी है ना चेन्नई एक्सप्रेस वाला सीन याद आ गया था, कि मेरे मोबाइल जो है ना 35,000 और समथिंग का नोकिया लाइन्स पर पड़ा हुआ था, स्नैचर्स ने फेंक दिया था। तो मुझे वहाँ पे याद आया कि भई मेरा तो मोबाइल भी थोड़ा महँगा ही है, तो अगर मैंने इसको इस तरह से फ चला गया तो मेरे लिए तो बड़ी दुःख की बात होगी, क्योंकि मेरा तो सारे काम का दारोमदार, मेरे व्लॉग्स का दारोमदार सारा जो है वो मेरे मोबाइल पर है। ख़ैर यहाँ पे पहुँच चुके थे हम लोग किमाड़ी, और जैसे ही हम लोग किमाड़ी पहुँचे हैं ना, तो सच में मुझे तो पहले तो मुझे देख के थोड़ा-सा हो रहा था कि जो है क्राउड बिल्कुल भी नहीं था, लेकिन बाद में क्राउड आना शुरू हुआ। अभी ये क्योंकि सुबह-सुबह का टाइम था, और ये कराची वालों के लिए सुबह ही थी, अभी वैसे इतनी सुबह भी नहीं थी। यहाँ पे अभी 1 बजे का टाइम था, लेकिन कराची वालों के लिए सुबह ही थी, और यहाँ पे इतनी तेज़ धूप थी, हमें पता ही नहीं था कि हमने क्या करना है। फिर हमने वहाँ से मैंने अपने हस्बैंड से बोला, तो उन्होंने पूछा एक बंदे से, तो उन्होंने कहा यहाँ से आप नीचे उतर के जाएँ, नीचे ये कश्तियाँ खड़ी हुई हैं। इसको पता नहीं वो क्या नाम दे रहे थे, मुझे ना मेरे माइंड में अब नाम नहीं आ रहा। इस वाली ये जो कश्तियाँ नज़र आ रही है, इसमें से हम गुज़र के दूसरी वाली कश्ती में जाके बैठे थे। तो यहाँ पे हम लोग आए और यहाँ पर बैठे हुए थे हम लोग, फिर वो कहते हैं कि जी इस कश्ती को खाली करें, इसके अंदर कोई लीकेज है या पता नहीं क्या सिस्टम है। फिर हम लोग उठे और फिर दूसरी कश्ती में हम लोग जाकर बैठे। तकरीबन 1.5 से 2 घंटे हम लोगों ने यहाँ पर वेट किया, ताकि लोग आएँगे, ये वाली कश्ती भरेगी और फिर हम आगे जाएँगे मनोड़ा की तरफ। और इस टाइम पे इतनी कोई शदीद गर्मी थी कि जो खून पानी सारा ऐसे लग रहा था एक और है। आखिरकार अल्लाह अल्लाह करके 1.5 घंटे के बाद जाके ये कश्ती फिल हुई है, और फिर हमारी कश्ती जो है चलना शुरू हुई है। जैसे ही कश्ती चली है तो थोड़ी हवा आना शुरू हुई है, तो हमने सूखा साँस लिया। तेज़ दोपहर का टाइम था, और हम लोगों के पास दिन भी यही था कि हम इसके अलावा तो आ भी नहीं सकते थे। बस फिर ये कश्ती चलने लग गई, और यहाँ पे और भी बहुत सारी बोट्स थी। अच्छा, मैं यहाँ पे अपने हस्बैंड से सवाल करूँ, भई अब मुझे ये सोचना चाहिए था ना कि वो भी मेरे साथ ही आए हैं, वो कौन-सा पहले आए हैं जो उन्हें नॉलेज होगी। अब पहले तो वो सुनते रहे, बाद में आके कहते हैं ये बच्चों वाले सवाल बंद होंगे कि नहीं होंगे। मुझे इतनी शर्मिंदगी हुई, मैं चुप करके बैठ गई, फिर बाद में कहते हैं क्या हुआ, बड़ी चुप बैठी हूँ। मैंने कहा फिर मैं सवाल करूँगी तो बोलेंगे। लेकिन फिर मुझे उस टाइम पे रियलाइज़ हुआ कि वाक़ई वो तो खुद मेरे साथ आए हुए हैं, हम खुद पहली मर्तबा आए हैं, तो उन्हें क्या पता मेरे को मैं जो उनसे सवाल कर रही हूँ, उन्हें क्या पता कि कोई यहाँ का क्या निज़ाम है और किस तरह से सब चीज़ें जो है वो काम करती हैं, वर्क करती है। ख़ैर जी, ये समंदर का व्यू है जो बड़ा ही खूबसूरत लग रहा था, इसमें सूरज की रोशनी जो पड़ रही थी, बड़ा ही खूबसूरत। और बार-बार मुझे यही कह रहे थे ये कि बंद करो कैमरा, बंद करो। देखो कराची के जो लोग हैं, किसी ने भी कैमरा नहीं पकड़ा, वो कोई खींच के भाग जाएगा। मैंने कहा यहाँ से कोई खींच के कहाँ भागेगा, समंदर है सारा आस-पास, सिर्फ़ कश्ती वाले लोग हैं। हाँ, अगर इनमें से कोई स्नैचर्स निकल आता है तो वो एक अलग बात
बात है, लेकिन ये कोई मोबाइल मेरा खींच के कहाँ लेकर जाएगा। ख़ैर फिर हम लोग यहाँ पे बस थोड़ा एन्जॉय करते हुए आधे घंटे के बाद हम लोग किमाड़ी से मिनोड़ा पहुँच गए थे। हमें बहुत मज़ा आया, ये टाइम बहुत अच्छे से गुज़ारा और जब हवा चलती थी तो यकीनन बहुत ज़्यादा सुकून होता था। यहाँ पे हम लोग पहुँच गए थे मिनोड़ा और यहाँ पे हम लोग फिर रिक्शे में भी बैठे हैं और रिक्शे में बैठ के फिर हम लोग यहाँ मिनोड़ा में एक और जगह पे पहुँचे हैं और यहाँ पे तकरीबन 4 जगह पे हम लोगों ने एंट्री टिकट दिए थे। जिस जगह से उतरे थे हम लोग बोट पे से उतरे थे, वहाँ से टिकट दी। उसके बाद फिर जब मिनोड़ा के अंदर यहाँ पर एंटर हो रहे थे हम लोग, यहाँ पर हमने टिकट दी और रिक्शे का जो किराया था वो अलग था, मतलब इस तरह से था। अब लेकिन यहाँ पे लोग पहले बता रहे थे कि यहाँ पे पहले बसेस चलती थी जो मिनोड़ा से यहाँ तक अंदर साहिल समंदर तक लेके आती थी, लेकिन अभी इन्होंने बसेस ख़त्म कर दी हैं और यहाँ पे पूरा एक ऐसा लग रहा था जैसे सिटी आबाद हुआ हुआ है पूरा का पूरा। और मे भी इनका कोई ज़मीनी रास्ता भी होगा जिसका हमें नहीं पता। खैर यहाँ पे हम लोग आ चुके थे समंदर पर मिनोड़ा के और यहाँ से हम लोगों ने अपने जूते जो थे उसको जमा करवाया था और सामने आप लोग व्यू चेक करें समंदर का। जब मैंने ये देखा ना व्यू मेरे मुँह से निकला माओ माशाल्लाह। और यहाँ पे हम लोग रेत पे चल रहे थे तो मुझे डर लग रहा था कि कोई चीज़ निकल ना आए और पाँव पे काट ना ले, लेकिन फिर अल्लाह का नाम लिया और हम लोग चले गए। हमारे साथ जो बच्चे थे नूर और अहमद दोनों ही बड़े एक्साइटेड थे माशाल्लाह। और काफ़ी फैमिलीज़ यहाँ पर आई हुई थी, लेकिन अभी इस टाइम पे रश नहीं था जिस टाइम हम लोग पहुँचे। हम लोग तकरीबन 3 बजे के करीब यहाँ पर पहुँचे तो यहाँ पर अभी रश नहीं था। बस थोड़े बहुत ही लोग ही थे और हम लोग थे। तो लेकिन हम लोगों ने काफ़ी ज़्यादा एंजॉय किया, प्यास हमें बहुत लगी हुई थी और सब ने हमें कहा था कि जी आपने समंदर का जो पानी है वो आँखों भी नहीं जाने देना और कोशिश करना कि पानी गले में ना जाए। लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है कि पानी गले में ना जाए, जब अब पानी की लहरें हमारे से सर से ऊपर से गुजर के जाएँ तो गले में ना जाए, ऐसा हो नहीं सकता। जिसकी वजह से मेरा गला अभी तक ठीक नहीं हो रहा, शायद वो समंदर का पानी ही चला गया था। और यहाँ पे ये किसी की बच्ची थी, ये गिर गई थी पानी में, फिर मेरे हस्बैंड ने उसको उठाया और उठाकर उनकी फैमिली के हवाले किया। और पहले ये देखें इस लड्डू के काम आप चेक करें अहमद, ये पहले समंदर के पानी में जा ही नहीं रहा था, इतना डर रहा था इतना डर रहा था, ये उठाकर लेकर गए हैं इसको। उसके बाद तो ये जी पहले तो इसने खूब चीखें मारी यहाँ पर क्योंकि समंदर का शोर काफ़ी ज़्यादा था। फिर आप लोगों को मेरी आवाज़ नहीं आती और आप कहते हैं कि जी आवाज़ नहीं समझ में आ रही थी आपकी, आप क्या बोल रही थी, इसलिए मैंने पीछे वाली आवाज़ें जो थी ना उनको बंद कर दिया। और यहाँ पे समंदर का बड़ा ही शोर था। और यहाँ पे जी हम लोगों ने एक वीडियो रिकॉर्ड की थी अपनी तमाम फ्रेंड्स एंड फैमिली के लिए, जिनके साथ हम गए थे वो हमारे साथ यहाँ नहीं थे क्योंकि उन्होंने शादी का फंक्शन अटेंड करना था। उसके अलावा मैंने अपनी सिस्टर सित्रा, तैयबा, हबीबा, मज़हर भाई, हुमैरा, नवीद, आमना, हिरा और वर्दा, तलहा, हिरा और जो हमारे साथ नहीं थे, जिनके साथ हर दफ़ा हम सैर पे जाते हैं, हमने सबके लिए वीडियो रिकॉर्ड की थी कि हम आप सब लोगों को यहाँ पर बहुत मिस कर रहे हैं। आप सब लोग भी हमारे साथ होते तो हमें बहुत मज़ा आता। लेकिन यह वीडियो की आवाज़ मुझे बंद करनी पड़ी क्योंकि पीछे से समंदर का शोर था। उसके बाद जी बस यहाँ पे हम लोगों ने मैंने अपना मोबाइल से अपने हस्बैंड की थोड़ी सी वीडियोस बनाई और ये इतनी दूर तक गए थे कि समंदर की लहरें इनके ऊपर से गुजर रही थी और फिर भी मुझे कहते हैं कि मुझे और आगे नहीं जाने दिया, मैं अभी और आगे जाना चाहता था मैं। और यहाँ पे पता ही नहीं चलता था, पाँव रखो तो एकदम से गहराई में चले जाते थे थोड़ा सा आगे। और जैसे जैसे शाम हो रही थी समंदर की लहरें जो थी ना वो बहुत ज़्यादा बुलंद हो रही थी। तो मुझे तो बहुत ज़्यादा खौफ आ रहा था क्योंकि हर जगह पर इन्होंने लिखा हुआ था कि समंदर की एक लहर खुश्की की 70,000 तहों से बेहतर है। तो बस मुझे तो बहुत ज़्यादा डर लग रहा था, मैं इसलिए बहुत ज़्यादा आगे नहीं जा रही थी और मैं ये चाह रही थी यहाँ पे एक लहर इतनी ज़ोर से आई है और इनको आती है स्विमिंग और हम लोगों को स्विमिंग नहीं आती। तो यहाँ पे ये इन्होंने लहर के साथ जो है वो तैरने लग गए और मेरा दिल बंद हो गया, मैं चीखूँ चिल्लाऊँ और मैं आवाज़ें दूँ इनको। और बाद में देखा तो ये पानी में से निकल कर बाहर आए तो फिर मैंने इनसे कहा कि ऐसे नहीं करें, दिल को कुछ हो जाएगा, तो इस तरह से ना करें। और मैं यहाँ पे इनको कह रही थी कि बस ज़्यादा आगे ना जाएँ, बस बहुत है, इतन जितना आप आगे चलेंगे उतना ही काफ़ी है। ख़ैर जी यहाँ पे हम लोग बहुत ज़्यादा हम लोगों ने 2 ढाई 3 घंटे हम लोगों ने यहाँ पे समंदर पे काफ़ी ज़्यादा एंजॉय किया। और फिर हमें सबने यही कहा हुआ था कि कोशिश करनी है कि मगरिब से पहले आप लोग यहाँ से निकल आएँ क्योंकि यहाँ पे ना थोड़ा कराची के हालात इतने अच्छे नहीं हैं, तो इसलिए जितना बेहतर है कि आप लोग मगरिब से पहले उस एरिया से निकल आएँ। तो ख़ैर हम लोगों की यही ख्वाहिश थी और अब आप लोग ये देखें ये सनसेट हो रहा था और कितना प्यारा लग रहा था। और यहाँ पे मुझे रेत पे खेलने का भी बहुत मज़ा आ रहा था। और मैंने यहाँ पे निशान बनाने की जो है वो भरपूर कोशिश कर रही थी कि मेरे पाँव के निशान आए, लेकिन जैसे ही निशान पड़ते थे वैसे ही पानी समंदर का पानी आता था और निशान जो है वो ख़त्म हो जाते थे। ख़ैर बहुत ज़्यादा एंजॉय किया हम लोगों ने यहाँ पर। और
फिर यहाँ पे मैंने दिल बनाया और मैंने अपने चैनल का फर्स्ट नेम और अपने हस्बैंड का नेम लिखा, कंवल तबस्सुम। और दिल जो बना रही थी मैं, इतना अच्छा नहीं बना क्योंकि मैं बार-बार दिल बनाती थी और वो बार-बार समंदर का पानी आके मिट जाता था। तो फिर मैंने थोड़ा-सा पीछे होके दिल बनाया और मुझे बड़ा मज़ा आया और मैं यही सोच रही थी। ओके, मेरे माइंड में एक ही सॉन्ग चल रहा था, आओ घर बनाए हम और फिर इस घर को सजाए हम। तो बस और फिर वो पानी आता था और मेरा बना बनाया दिल वाला घर जो है वो टूट जाता था। बहुत मज़ा आया, मैंने बहुत ज़्यादा एंजॉय किया। लिटरली मेरा वापस आने का दिल ही नहीं कर रहा था। मेरा दिल कर रहा था कि अभी हम पानी के में थोड़ा-सा और एंजॉय करें, क्योंकि ये वक़्त तो गुज़र जाएगा, फिर ज़िंदगी में कब कराची जाना नसीब हो, कब ना हो, कुछ कह नहीं सकते क्योंकि इतनी दूर है और ऐसे जाया नहीं जाता। लेकिन अभी हम लोगों ने, मेरे हस्बैंड ने, मैंने यही सोचा था कि अब जब हम जाएँगे तो हम अपनी तमाम जो जिनके साथ हम लोग सब लोग सैर करने सब सारे इकट्ठे जाते हैं, तो हम सबको बोलेंगे कि थोड़ा-थोड़ा बजट सब बनाएँ और फिर हम सब जो है ना मिलकर जाएँगे। और अच्छा, यहाँ पे अब हम लोग थोड़ी-सी फ़ोटोशूट वगैरह करने के बाद वापस ऊपर आ गए थे, तो यहाँ पे पूरा फूड कोर्ट बना हुआ था और बच्चों को जो है वो मेरे हस्बैंड ज़रा लेकर गए थे इनको पानी-शानी डालने के लिए, ताकि इनके ऊपर से मिट्टी उतर जाए। और ये ज़रा व्यू चेक करें सनसेट का, कितना खूबसूरत है। तो यहाँ पे हम लोग बैठ के जो है ना रेस्टोरेंट में देख रहे थे और जब मैंने देखा तो मैं हैरान हो गई कि यहाँ पर फ़िश बिरयानी भी थी और फ़िश का सालन भी था। फ़िश की काफ़ी सारी जो थी ना, इन्होंने यहाँ पे डिशेज़ बनाई हुई थी। लेकिन क्योंकि हमने जल्दी निकलना था इसलिए हम लोगों ने यहाँ से कुछ भी नहीं खाया, वरना मेरा दिल यही था कि मैं यहाँ की फ़िश बिरयानी ज़रूर ट्राई करती, फ़िश कढ़ाई भी ट्राई करते, क्योंकि ताज़ी मछली का जो है ना, लेकिन उन्होंने खाने का टाइम जो दिया था हमें 45 मिनट का था और अंधेरा हो रहा था। और हमें यही था कि अगर हमें यहीं अंधेरा हो गया तो मुश्किल ना हो जाए कहीं, इसलिए हम लोगों ने निकलना था और यही बेहतर समझा कि हम मगरिब से पहले-पहले यहाँ से निकल जाएँ। क्योंकि आपको पता है, जब आप बाहर किसी ऐसे सिटी पे गए हो जहाँ आपको पता ही ना हो कि आपने जो है वो क्या करना है और क्या नहीं करना, तो फिर आपको जो है ना डर लगता ही है कि जो यहाँ के लोगों ने, मकामी लोगों ने कहा है आप वही करो। ये सनसेट का व्यू जो है आप लोग चेक करें। मैं स्पेशल वीडियो बनाने के लिए और आप लोगों को दिखाने के लिए यहाँ पर आई हूँ कि आप लोग यहाँ पर देखो कि कितना खूबसूरत व्यू था। और बस यहाँ पे जी हम लोगों ने थोड़ी-थोड़ी सी वीडियोज़ वगैरह रिकॉर्ड की और बस अब हम लोग जा रहे थे वापस। ये वापस आने के लिए यहाँ पे जी बोट्स जो हैं वो आ चुकी थी, अब लगी ही हुई थी। बस हम लोग फिर अभी यहाँ से नीचे उतरेंगे और वो जो नीचे बोट नज़र आ रही ना, उस वाली बोट में जाकर हम लोग बैठ गए थे। अच्छा, यहाँ पे हम लोग बोट में बैठे तो हमें वापसी पे फिर इतना इंतज़ार करना पड़ा। बैठे, 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 बैठे 2 घंटा हम लोगों ने यहाँ पर बोट में बैठकर इंतज़ार किया और दूसरी बोट्स को आते-जाते हमने देखा। हमें बहुत ज़्यादा एन्जॉय किया। फिर आ चुके थे जी यहाँ पर हम लोग घर। बाजी की तरफ ही वापस आए थे। अभी शादी वाले घर हम लोग नहीं गए थे क्योंकि आज थी अहमद की बर्थडे। तो इसलिए हम लोगों ने फिर अहमद की बर्थडे सेलिब्रेट की, केक कटिंग किया। बाजी ने यहाँ पर केक के साथ काफ़ी सारी चीज़ें जो थी वो हम लोगों के लिए रखी हुई थी, खाना तैयार किया हुआ था। बाजी ने बहुत अच्छी निहारी बनाई थी, बहुत मज़े की बनी हुई थी, बहुत मज़े की। लेकिन उसका क्लिप मैंने रिकॉर्ड नहीं किया क्योंकि उस टाइम पे मेरा मोबाइल बिल्कुल बंद होने वाला था। रात को हम लोगों ने खाना खाया और सो गए। अब ये है सुबह का टाइम और बाजी से फरमाइश करके हमने आलू के पराठे बनवाए थे, साथ में ऑमलेट था, चने थे, निहारी थी, बहुत कुछ बाजी ने बनाया हुआ था, बहुत मज़ा आया। अगला व्लॉग बारात का व्लॉग है जो कि मैं जल्दी पोस्ट करूँगी। तब तक के लिए अपना ख़्याल रखिएगा, अपनी दुआओं में भी याद रखिएगा, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर देना।